हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सत्या इंग्लिश क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोनेटिक्स और ये उन बच्चों की प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व करेगा जिनको कोई भी वर्ड लिखते हुए ये नहीं पता चलता कि हमें कैसे स्पेलिंग लिखने हैं। कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो आज उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि कुछ बच्चों ने चाहा था कि ये वीडियो बने, तो स्पेशली उन्हीं के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो लेट्स लर्न। फोनेटिक्स सीखने के लिए सबसे पहले हमें साउंड क्लियर होनी चाहिए कि हमें, देखो हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स। तो सबसे पहले हमें उन सबकी साउंड क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे ए से हमारी 4 साउंड आती है, एक छोटे ए की, एक बड़े ए की, एक अ की और एक आ की, ये साउंड आती है। देन बी से ब की साउंड आती है, सी से क और स की साउंड आती है, डी से ड की साउंड आती है, ई से ए और ई की साउंड आती है, एफ से फ की साउंड आती है, जी से ग और ज की साउंड आती है, एच से ह की साउंड आती है, आई से आई की साउंड भी आती है और ई की साउंड भी आती है। देन हमारा है यहाँ पे जे, जे से ज की साउंड आती है, के से क की साउंड आती है, एल से ल की साउंड आती है। देन एम, एम से म की साउंड आती है, एन से न की साउंड आती है, ओ से ओ की ही साउंड आती है, पी से प की साउंड आती है, क्यू से क्व की साउंड आती है, आर से र की साउंड आती है, एस से स की साउंड आती है, टी से ट की साउंड आती है, यू से यू की साउंड भी आती है और अ की साउंड भी आती है। देन वी से व की, डब्ल्यू से व और एक्स से एक्स की, और जो हमारा वाई है उससे य की साउंड आती है और जो हमारा जेड है उससे ज और जी दोनों की साउंड आती है। सबसे पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे के अपने स्पेलिंग को समझ पाए। अब हमारे ये जितने भी 26 लेटर्स हैं, इनमें से हमें वाउल्स अलग चाहिए। ए ई आई ओ यू, ये हमारे वाउल्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि हिंदी में इन्हीं पे मात्राएं होती है। आ ई उ, ये हमारी मात्राएं हिंदी में भी इन्हीं पे होती है। तो इंग्लिश में हमारे साउंड इन्हीं पे जाते हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो आप वर्ड्स अच्छे से अपने लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम ए साउंड को यहाँ पे समझेंगे। आपको मैंने अभी बताया कि ए से छोटे ए की, बड़े ए की, अ की और आ की साउंड आती है। तो अगर हमें कोई वर्ड लिखना है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने बी ए टी, तो बी से ब की साउंड आती है, ए से बड़े ए की साउंड आएगी ए, ये साउंड यहाँ पे आएगी, और टी से ट की। तो क्या बना इसे अगर हम ज्वाइन करते हैं, ब ए ट, तो ये बन गया बैट। अब उसी तरह टी से ट की साउंड है, तो ट ए न, टैन। अब यहाँ पे इसीलिए ए आ रहा है क्योंकि ए की साउंड ले रहा है ए। ब ए ग, यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, तो बैग। अब क्योंकि ए से आ की साउंड भी आती है, तो कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे भी यहाँ पे कार, सी ए आर, तो सी से क की साउंड आ रही है, ए से आ की साउंड आ रही है, और उसके बाद र, तो क आर, कार। देन अब यहाँ पे कुछ हमारे जो वर्ड्स हैं वो 4 लेटर्स वर्ड भी होते हैं, 1 2 3 4। इनको समझने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करा है ताकि हम इसको समझ पाए। जैसे अगर एस और एच, अगर ये 2 लेटर्स एक साथ आ जाते हैं तो ये श की साउंड देता है। उसी तरह सी और एच एक साथ आ जाए तो ये च की साउंड देता है। टी और आर अगर एक साथ आ जाए तो ट्र की साउंड देगा। सी और एल एक साथ आ जाए तो क्ल, हमें ये 2 लेटर्स एक साथ लेने हैं, क्ल की साउंड देगा। पी एल प्ल की साउंड देगा। एस पी स्प की साउंड देगा। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आपको आगे के स्पेलिंग्स इजी होते जाएंगे। जैसे एस एल स्ल बना, ए पी ऐप, ए से ए की ही साउंड आ रही है, तो स्ल ऐप क्या बना, स्लैप। उसी तरह ब ए न क क्या बना, बैंक। देन सी एच, सी एच से च की साउंड आती है, अभी मैंने आपको क्लियर करा। ए से ए की ही साउंड आएगी, आई आर, तो क्या बना, च ए, तो चेयर। देन यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट वर्ड है टी आर, टी आर से ट्र, टी आर, ये टी आर हमें ट्र की साउंड दे रहा है, और ए आई एन ये ए की ही साउंड देगा, ट्रेन। यहाँ पे छोटे ए की साउंड आ रही है, ट्रेन।
तो ए से छोटे ए, बड़े ए और आ सबकी साउंड आती है, और ये दो लेटर्स आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, अगर इकट्ठे आए तो ये क्या साउंड देते हैं। अब जैसे ये ट्रेन है, अगर आपने लिखना है ट्रस्ट या कोई भी और वर्ड लिखना है ट्रैक, तो क्या बनेगा ट्रैक की स्पेलिंग? अगर हम यहाँ पे देखें टी आर, ट्र एट, ए आ जाएगा, और सी और के ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन गया? ट्रैक। इसी तरह से आपको अपने यहाँ पे लेटर्स को ज्वाइन करना है। तो ये तो हुआ ए लेटर, ए को हमने ए वाउल को क्लियर करा है। अब आता है हमारा ई वाउल। यहाँ पे ई से ए और छोटे ई दोनों की ही यहाँ पे साउंड आती है, उसको चेक करते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे वर्ड दिया था बैट, BAT, पर अगर ई आ जाए तो मुझे थोड़ा जल्दी बोलना है। यहाँ पे तो मैंने थोड़ा लंबा खींचा था बैट, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेट, थोड़ा फास्ट। ये बैट है, अगर ई आ गया तो BET, बेट। साउंड थोड़ी फास्ट बोलिए, लंबा नहीं खींचना हमें ए को। सिमिलरली अगर ये TAN टैन है, ए आ गया तो मैंने थोड़ा लंबा स्ट्रेच करा टैन, लेकिन अगर ई आ गया तो हम इसे थोड़ा फास्ट बोलेंगे 10। यहाँ पे छोटे की साउंड आ रही है TN 10, थोड़ा जल्दी। देन BAG तो बैग हुआ, लेकिन BEG क्या हुआ? बैग। ठीक है, अब आपको ये अपनी कंफ्यूजन दूर करनी है, ये बड़े की साउंड ले रहा है, ये छोटे की, इसे थोड़ा फास्ट बोलना है। देन अब जैसे ए से आ की साउंड भी आती है, तो ई से ई की साउंड भी आती है। ये भी चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ई से ए और ई दोनों की साउंड आती है। NEW, एन से न, ई और डब्ल्यू, तो क्या बना? न्यू। यहाँ पे हमें न्यू, ई से ई की ही साउंड आ रही है। देन अब यहाँ पे है टी और एच, टी से तो ट की साउंड आती है, लेकिन अगर टी एच एक साथ आ जाए तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये हमें किसकी साउंड देगा? टी एच हमें साउंड देता है थ की, थ की। तो यहाँ पे THEME, तो क्या बना? ई की साउंड आ रही है, यहाँ पे 5 लेटर्स हो गए, तो क्या बन गया? थीम, थीम, थीम। नेक्स्ट है SCENE, तो ये स बन गया, एस और सी हमें स की साउंड दे रहे। ENE तो क्या बना? स के साथ ई लगा दो, सीन, यहाँ पे एन की साउंड पे खत्म हो जाएगा, सीन। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंस, अब यहाँ पे ए की साउंड भी देता है, हमें ई से ए की साउंड भी आ रही है और ई की साउंड भी आ रही है, तो SEN, सेन, SE, सेंस। देन SP, SP से स्प की साउंड आ रही है, स्प, SP। ये हमें 2 लेटर्स एक साथ लेने होते हैं, इसका ध्यान रखना है। और END, एंड, हमें यहाँ पे ए की साउंड दे रहा है, END, एंड, तो क्या बना? SPEND, स्पेंड, इसका ध्यान रखना है। देन यहाँ पे हमारे आता है आई वाउल, AEI, हमने ये 2 कवर कर लिए हैं, अब रह गया हमारा आई। आई से आई की साउंड भी आती है और ई की साउंड भी आती है, इसका ध्यान रखना है, ये 2 साउंड लेके चलता है। पर जब 3 लेटर्स वर्ड होते हैं ज्यादातर ये ई की साउंड ही देता है। जैसे अब मैंने आपको वर्ड दिया था BAT, हम लंबा खींचेंगे बैट, बड़े वाला ए, BET थोड़े छोटी साउंड लेंगे बेट, पर यहाँ पे आई आ गया BIT, तो हमने ई की साउंड लेनी है, आई से ई की साउंड आ रही है, तो क्या बन गया? BIT, बिट। एक्चुअली IT इट हुआ, ईट, IT इट, तो BIT, बिट। फर्क समझिए, बैट लंबा खींचा, बेट थोड़ा फास्ट बोला, और आई से ई की साउंड आ रही है, बिट। ट्राई टू गेट द डिफरेंस। देन नेक्स्ट इज TIN, ये ट की साउंड दे रहे हैं, आई से ई की साउंड आ रही है, एन से न की आ रही है, तो TIN, टिन। जैसे यहाँ पे था TAN, टैन, लंबा खींचा, TEN, टेन, थोड़ा फास्ट बोला, और TIN ई की साउंड देगा तो टिन। जब 3 लेटर्स वर्ड होते हैं 1 2 3, तो ई की साउंड आएगी। देन BAG, बैग, हमने लंबा खींचा। देन BG, बैग, हमने छोटी साउंड यहाँ पे ली। देन BIG क्या बना? बिग, IG इग, BIG बिग, IG इग, BIG बिग। तो यहाँ पे तो हमें 3 लेटर्स जब तक वर्ड आ रहे थे ई की साउंड दे रहा था, अब आ रहा है हमारा कुछ 4 लेटर्स वर्ड, तो यहाँ पे ये आई की साउंड भी लेगा और ई की साउंड भी लेगा। अब जैसे NI, नाई, NE, नाइन, यहाँ पे जाके इसकी साउंड रुक जाएगी, नाइन, NINE, नाइन। देन HINT, अब यहाँ पे आई की जो है अगेन ई की साउंड दे रहा है हमें, तो क्या होगा? ह
ई न ट, हिंट, HINT, हिंट, क्योंकि आई से ई की साउंड आ रही है, एच से आई की आएगी। इसी तरह से इसको पूरा आप मैच करोगे, ज्वाइन करोगे तो आपको साउंड कैच हो जाएगी। अब डी आर क्या बना, ड्र, डी आर किसकी साउंड दे रहा है, ड्र, आई से ई की साउंड ही आ रही है, तो DRI ड्री, और एन के लगा दिया तो ड्रिंक, पूरी साउंड बन गई ड्रिंक। देन PR किसकी साउंड दे रहा है हमें, PR प्र, PR प्र, आई लगा दिया तो प्री, और NT प्रिंट, ये पूरी साउंड हो गई। देन SH, ये हमें किसकी साउंड दे रहा है, आई गेस आई टोल्ड यू हियर, SH से आती है श की साउंड, तो SH और आई आ गया। अब यहाँ पे ये आई की साउंड लेगा, शाई, और NE शाइन। तो यहाँ पे हमने अपने 3 लेटर्स, 4 लेटर्स और 5 लेटर्स हमने AEI साउंड के यहाँ पे कैच करें। यू कैन प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एज मेनी एज यू कैन, जितने भी आप प्रैक्टिस करना चाहो आप कर सकते हो। ट्राई टू प्रैक्टिस, ट्राई टू राइट, जितना आप लिखोगे उतना आपका ये फोनेटिक स्ट्रांग होता जाएगा। लेट्स कंटिन्यू, हमारे नेक्स्ट फोनेटिक्स थे यहाँ पे O और U, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। O से O की ही साउंड आती है, जैसे ड, और यहाँ पे O है तो D से ड की साउंड आती है, O से O की आती है, G से ग और ज दोनों की आती है, पर यहाँ पे ग की आएगी, तो ड ऑग डॉग। देन यहाँ पे C से क की साउंड आती है, O से O की, और ट से T से ट की, तो क ऑट कॉट। देन ज ऑ ग जॉग। देन नेक्स्ट है S और T हमें एक साथ लेना है, स्ट, यहाँ पे जब ये ऐसे आ जाए तो यहाँ पे 2 लेटर एक साथ ले लो, ST स्ट, OP ऑप, स्टॉप। देन PL प्ल, P और L एक साथ ले लिया, PL प्ल OT ऑट, तो क्या बना, प्लॉट। देन TROPHY, तो यहाँ पे TR को एक साथ ले लो, ट्र, TR, हमें ट्र की साउंड दे रहे हैं यहाँ पे, अगर हम ध्यान दें, साथ में O को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, अटैच करेंगे, TRO ट्रॉ, और PH से P और H से हमें फ की साउंड आती है, इसका ध्यान रखना है, तो TRO ट्रॉ, PHY फी, ट्रॉफी, Y से E की साउंड होगी तो ट्रॉफी। देन ST स्ट, और O आ गया तो स्टो, RY री, स्टोरी, इस तरह से हमें इनको यहाँ पे ज्वाइन करना है। देन नेक्स्ट, अब U से अ की साउंड भी आती है और U से U की साउंड भी आती है, जैसे DOG तो डॉग था, लेकिन DUG डग हो जाएगा, इसका ध्यान देना है। U से अ की साउंड आएगी यहाँ पे 3 लेटर्स वर्ड में। COT कॉट है, लेकिन CUT क अ ट कट, अ की साउंड देगा ये यहाँ पे। देन JOG जॉग है, लेकिन JUG जग, ज अ ग जग। देन LUCK ल अ क, सी, और जो C और K है ये हमें क की साउंड ही देगा कंबाइन होके, तो क्या बना, ल अ क लक। देन अब ये जो U है इससे हमें U की साउंड भी आती है। अब जैसे यहाँ पे हमारा वर्ड है BLUE, तो BL तो हमने एक साथ ले लिया, ब्ल, BL ब्ल, U से U की ही साउंड आ रही है, BLUE ब्लू। देन FLUTE, यहाँ पे भी U की साउंड आएगी, FL फ्ल, U फ्लू, और TE ट, तो क्या बना, फ्लूट। देन S से S की साउंड तो आती है, लेकिन S से कभी कभी श की साउंड भी आती है कुछ वर्ड्स में, इंग्लिश ऐसी ही होती है। अब जैसे आपको पता है कि हमारे कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जो नहीं हमारे मैच करते, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। अब जैसे SUGAR श उ, यहाँ पे य से उ की साउंड आ गई, शु, GAR गर, शुगर। अब जब हमारे O और U, ये हमारे यहाँ पे साउंड हमारी 5 कंप्लीट होते हैं, वाउल्स AEIOU। अब कुछ और भी है इसमें ऐड करने के लिए जो हमारी साउंड और क्लियर करेगा। कई बार डबल O भी आ जाता है। अब डबल O से बड़े O की और छोटे O की दोनों की साउंड आती है। एक लॉन्ग है हमारा यहाँ पे साउंड और एक शॉर्ट साउंड देता है। तो LOOK ल, और अगर यहाँ पे 2 बार O आ गया तो ये छोटे O की साउंड दे रहा है, ल उ क लुक। अब ये शॉर्ट साउंड है। फ डबल ओ आ गया तो डबल ओ से ऊ की साउंड आएगी, फ उ ट फुट। ग डबल ओ डी, तो ये क्या है, डबल ओ से ऊ की साउंड आ रही है तो गुड।
यहाँ पर डबल ओ से बड़े ओ की साउंड भी आती है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो जेड डबल ओ क्या बना? जू। जेड से ज की साउंड आती है और डबल ओ से बड़े ओ की, तो जू। अब हमने यहाँ पे लंबा स्ट्रेच करना है। बी आर ब्र की साउंड दे रहा है और डबल ओ ऊ की साउंड दे रहा है और म, तो ब्रूम यहाँ पे बना। बी आर ब्र, यहाँ पे डबल ओ हमें दे रहा है ऊ की साउंड और एम हमें दे रहा है म की, तो क्या बना? ब्रूम। देन नेक्स्ट है पी आर प्र, डबल ओ और उसके बाद एफ, पी आर प्र और डबल ओ प्रू और फ, प्रूफ। देन यहाँ पे अब आता है डबल ई। अब डबल ई से बड़े ई की साउंड आती है, इसको चेक कर लेते हैं। आर से र की साउंड आती है, डबल ई से बड़ी ई की साउंड आएगी और एल से ल की, तो र ई क्या बना? वी ल। सिमिलरली एफ डबल ई एल, अब दो बार ई आता है तो बड़े ई की साउंड आएगी, फील। हमने दो बार ई लिया तो लंबा खींचना पड़ेगा, फील, क्योंकि दो ई आ रहे हैं। देन एस एल स्ल, इसको दोनों को एक साथ लिया, एस एल हमारा स्ल बन गया, दो बार ई आ गया तो बड़े ई की साउंड आएगी स्ली और फिर पी, तो स्लीप। देन नेक्स्ट है एस एच। एस एच से श की साउंड आती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। डबल ई आ गया तो एस एच डबल ई शी और साथ में ट, शीट। अच्छा, उसी तरह जैसे डबल ई से बड़े ई की साउंड आती है, अब हमारे पास आई और ई कई बार आ जाता है तो उससे भी बड़े ई की साउंड आती है। फॉर एग्जाम्पल एफ के बाद हमने आई ई लिया है, अब आई और ई भी हमें बड़ी ई की साउंड देगा, तो फ और आई ई से बड़ी की साउंड आएगी फील्ड, फील्ड। एफ आई और ई हमें बड़ी की साउंड दे रहा है, जैसे डबल ई दे रहा है। उसी तरह बी आर ब्र, बी आर ब्र, आई और ई से हमें बड़े की साउंड ही आ रही है, ई, तो ब्रीफ, ब्रीफ। देन जी आर ग्र, जी और आर एक साथ लिए ग्र, आई और ई से हमें बड़ी की साउंड ही आ रही है, ग्री, और फिर एंड में एफ है तो ग्रीफ, जी आर आई ई एफ, ग्रीफ। तो ये हमें डबल ई और आई ई, ये हमें ई की ही साउंड देता है। देन ई और ए, अगर आप इसका ध्यान देते हो, ये भी हमें बड़े ई की साउंड देता है, इसको भी समझना पड़ेगा। एच ई ए टी, ह ई ट, हीट। न ईट, ई और ए हमें बड़ी की साउंड दे रहा है, तो न ईट, नीट। देन टी आर, पहले तो टी आर को एक साथ लीजिए, ट्र बन गया, टी आर ट्र, ई और ए से हमें बड़ी की साउंड आ रही है तो ट्री ट, यहाँ पे टी पे एंड हो रहा है। अच्छा, ई और ए से कई बार हमें ए की साउंड भी आती है, ई और ए से बड़े ई की और ए दोनों की साउंड आती है, तो यहाँ पे एच ई ए डी, अब यहाँ पे हीट नहीं हो सकता, ये हेड है, क्योंकि ई ए से ए की साउंड भी आती है। सिमिलरली डी ई ए एफ, डेफ, यहाँ पे ए की साउंड आ गई, ई और ए आ रहा है तो हमने ए की साउंड ले ली। जी आर ग्र, जी आर ग्र, और ई ए से ए की साउंड आ रही है और साथ में लग गया टी, तो क्या बन गया? ग्रेट, जी आर ई ए टी, ग्रेट। ओके, ये तो हुई हमारी डबल ई ई ए की साउंड और आई ई की साउंड। अब कुछ ऐसे साउंड है जो हमें अर की साउंड देता है, अर, जैसे आई आर आ जाए किसी वर्ड में, आई आर, तो वो अर की साउंड देगा। यू आर आ जाए, यू से भी अ की साउंड आती है तो यू आर अर, ई आर अर। देन ई ए आर, ये भी अर की साउंड देगा। वैसे अगर सिर्फ ई ए आर है वो ईयर है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ और ऐड करेंगे तो वो अर की साउंड देगा। देन डब्ल्यू ओ आर, ये भी ओ आर आ रहा है तो अर, ओ आर यहाँ पे अगर आ जाता है तो अर, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ पे अर की साउंड आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं इन्हीं से रिलेटेड, जैसे आई आर है तो आई आर से रिलेटेड वर्ड है स, एस से स की साउंड आती है, आई आर से किसकी साउंड आएगी? अर, तो क्या बन गया? स अर सर। देन जी आई आर एल, ग, और आई आर से क्या बना? अर, और एल, तो क्या बना? गर्ल, आई आर से अर की आवाज आ रही है। देन यू आर से भी अर की आवाज आती है, तो फ अर, यू आर अर, तो क्या बना? फर। देन यू आर अगेन अर की साउंड दे रहा है तो टी यू आर एन, टर्न। देन नेक्स्ट है हमारा ई आर से भी अर की साउंड आ रही है,
HER हर। देन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे EARTH, मैंने आपको कहा था EAR के साथ अगर कुछ ऐड हो जाए तो अर्थ की साउंड देगा, EARTH अर्थ, ये हमें अर्थ की साउंड दे रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे WORLD, अगर ये OR एक साथ आ रहा है ये भी अर्थ की साउंड दे रहा है, तो WORLD क्या बना, वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारी सारी साउंड खत्म होती है जितनी भी हो सकती है सिंपल वे में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना आप रीड करेंगे उतनी ही आपकी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, आप जो भी कहते हो वर्ड्स की, स्पेलिंग की जितने भी इश्यूज हैं वो आपके सारे क्लियर होते जाएंगे। अब जब हमने इन सबको AEIOU OO जो भी था, हमने सब अगर साउंड को यहाँ पे समझ लिया है, तो रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको डेली रीड करना चाहिए, जितना रीड करेंगे उतने ही आपकी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी। सो रीडिंग मत छोड़ेगा जिनको स्पेलिंग में दिक्कत रहती है। एक बार हम रीड कर लेते हैं, आज का जो भी हमने सीखे उसी के बेस पे है ये। MY माई SCHOOL, ये बना स्कूल, और BAG बैग, माई स्कूल बैग, डबल ओ से ऊ की साउंड आ रही है तो माई स्कूल बैग। ओके, नाउ यहां से हम शुरू करेंगे। I फर्स्ट लेटर कैपिटल, HAVE, ए से ए की ही साउंड आ रही है, हैव, तो क्या बना, हैव। आई हैव अ, और ये स्कूल हुआ जैसे मैंने भी आपको बताया था, आई हैव अ स्कूल BAG बैग। तो जब आप रीड करते हैं ना, ट्राई टू रीड इन वन गो, कोशिश कीजिए धीरे धीरे कि फुल स्टॉप तक आप बीच में ब्रेक या पॉजेज ना लें, ताकि आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी ही रहे शुरू से। आई हैव अ स्कूल बैग, इसे पूरा एक साथ बोलना है, आई हैव अ स्कूल बैग। देन IT इट, IS इज, RED रेड, BLUE ब्लू, AND एंड, GR ग्र, डबल E और फिर N तो ग्रीन। तो क्या बना, इट इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये दो कलर्स एक साथ है तो मैंने यहाँ पे बीच में कॉमा लिया, कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज यहाँ पे, और एंड पे मैंने फुल स्टॉप लेके खत्म कर दिया। दिस इंडिकेट्स कि मेरा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। फाइन, अब इसे एक ही साथ बोलना है। अगर हम ऐसे बोलेंगे इट इज, फिर हम रुक गए, फिर हम बोल रहे हैं रेड, फिर हम रुक गए, तो वो थोड़ी रीडिंग सी हमारी ठीक नहीं जाएगी। तो शुरू से ही इट इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन। देन IT it, HAS has, TWO2 STR, STR, APS apps, तो straps क्या बना, it has 2 straps। IT it, HAS has, TH से थ की साउंड आती है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और R और डबल ई से बड़ी की साउंड आती है तो 3। It has 3, BIG big, AND and, TWO2 SM small, ALL all small, PO paw, C और K से हमें क की साउंड आती है, ETS pockets। तो इसको हम एक गो में कैसे बोलेंगे, It has 3 big and 2 small pockets। देन नेक्स्ट है हमारा I, KEEP keep, डबल ई की साउंड आएगी, MY my, BOOKS books, डबल ओ की साउंड आएगी, AND and, NOTE note, BOOKS बुक्स, नोटबुक्स होते हैं हमारी कॉपीज, जैसे कॉपीज नहीं बोलना चाहिए, नोटबुक्स इज द करेक्ट वर्ड। I keep my books and notebooks in it। Then next is, it is ST stir, RONG, it is strong, stir, STR stir, ONG on, it is strong। I, LIKE like, MY my, BAG bag, I like my bag। तो आप डेली ही पैराग्राफ रीड कीजिए ताकि आपकी रीडिंग इंप्रूव होती जाए। जितना पढ़ेंगे उतना ही आप में इंप्रूवमेंट होती जाएगी। होप यू लाइक द वीडियो। होप इसके बाद अब आपकी जो स्पेलिंग की जो भी एक इश्यूज था स्पेलिंग डाउन होने का, वो काफी हद तक आपका इंप्रूव हो जाएगा। एंड कीप प्रैक्टिसिंग जब तक पूरा रिजॉल्व ना हो जाए। थैंक यू।